बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 10 द ब्लैक स्पॉट। और आज ही हम इसकी एक स्टोरी है जो कि एक नावल है, उसके कुछ पार्ट से ली गई है। कुछ थोड़ा सा आपको पार्ट से छोटे से चंक से छोटा चंक उठा दिया गया है। तो आज ही मैं आपके साथ इसकी पूरी की पूरी स्टोरी शेयर करूंगी। और आपको आधी स्टोरी है, मैंने पूरे का पूरा पढ़ लिया था, तो मैंने मतलब कि नॉवल मेरे पास पढ़ा हुआ था जहाँ जिस नॉवल से ली गई है, तो फिर मैंने वहीं से सारे पढ़ ली थी। तो मैंने आप लोगों को आगे भी सारी की सारी सुना दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी फिर लंबी हो जाएगी वरना वीडियो। स्क्वायर ट्रैवलिंग डॉक्टर लाइफ से एंड अदर हैज़ have asked me to write down all I know about the Treasure Island। अब इधर दो शख्सियात का जिक्र किया गया है, एक है स्क्वायर ट्रायली और डॉक्टर लाइफ से। ये दो शख्सियात हैं, इन दो और इनके ऊपर इन्होंने ना एक बच्चा है, एक शख्स है जिसका नाम है जिम हॉकिंस। और इससे कहा था कि आप ना जो ट्रेजर आइलैंड पे जो भी कुछ हुआ उसके ऊपर एक स्टोरी लिखो, ठीक है। तो फिर इसने इसके ऊपर जो ट्रेजर आइलैंड के ऊपर एक स्टोरी लिखी थी जो कि रियलिटी में भी हुई थी। My name is Jim Hawkins and I was in a story write from the start back in 17 मेरा नाम जिम हॉकिंस। अब वो जिम हॉकिंस स्टोरी का आगाज करते हुए कह रहा है, मेरा नाम जिम हॉकिंस है और मैं इस टाइम स्टोरी लिख रहा हूँ। आगाज से जो कुछ हुआ, जो कुछ भी हुआ ट्रेजर आइलैंड पे, उसके आगाज से मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ। और ये सब कुछ जो स्टोरी लिख रहा हूँ ये कब वाकई हुई थी? ये 1700 कुछ में हुई थी, यानी 1700 खुद डेट याद नहीं है कि 1700 को क्या था, ठीक है। आई वॉज ओनली अ बॉय देन, मैं उस वक्त छोटा सा बच्चा ही था, लड़का था। एंड इट ऑल बिगन एट द टाइम माई फादर ओन द एडमिरल बेनबोर इन। इनका मतलब होता है होटल का मायनों में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और ये जो कहानी हुई ना ये तब स्टार्ट हुई जब मेरे बाप की जो एक प्रॉपर्टी थी, एक मेरे बाप ना एक प्रॉपर्टी ओन कर रहा था, एक होटल ओन कर रहा था, ठीक है। एक उसकी मलकियत थी उसके पास, ठीक है। आई रिमेंबर सो क्लियरली द डे व्हेन द ओल्ड सीमैन केम टू स्टे। आई कैन ऑलमोस्ट सी हिम इन फ्रंट ऑफ मी एज आई राइट। मैं जो आज भी वो दिन याद है। और वो ओल्ड मैन, व्हेन द ओल्ड मैन केम टू स्टे, जब वो बूढ़ा मल्ला, सीमन का मतलब होता है मल्ला, जो कि सीमन यानी कि वो शख्स जो कि समुद्र में जहाज वगैरह चलाता होता है ना, समुद्री कश्तियाँ चलाता होता है, ठीक है। आज मुझे वो दिन बहुत क्लियरली याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है, जब एक बूढ़ा मल्ला हमारे पास आया था। और आई कैन ऑलमोस्ट सी हिम इन फ्रंट ऑफ मी एज आई राइट। मैं उसको आज भी देख सकता हूँ, यानी कि वो उसको इतनी अच्छी तरह से उसकी शक्ल उसको याद है कि वो लिख रहा है स्टोरी, और अभी भी उसको उसकी शक्ल अपने दिमाग में उसकी आ रही है। ही राइट विथ हिज सी चेस्ट, एक अपने संदूक के साथ आया था, एक छोटा सा उसके अंदर बॉक्स था उसके पास। अ टॉल स्ट्रॉन्ग मैन विद अ कट अक्रॉस ऑन चेक। अब वो उस सीमैन की यानी उस मल्ले की वो उसकी शक्ल का आईना बनवा रहा है, शक्ल बनवा रहा है हमारे पास से। कह रहा है वो एक बड़ा सारा लंबा सारा काफ़ी ताकतवर मल्ला था, और उसकी जो चीख थी ना उसके ऊपर एक कट का मार्क था। तो यानी कि उसने उसकी स्केच बनवाई है हमारे सामने कि इस तरह का वो दिखता था। मैन स्टूड आउटसाइड लुकिंग अराउंड। अब जो बुजुर्ग, वो काफ़ी बूढ़ा सा मल्ला था, वो बाहर खड़ा हुआ था और इधर उधर देख रहा था। अवर इन वॉज ऑन द क्लिफ अबव ब्लैक हिल कोव। अब हमारा जो होटल था ना, वो एक ऐसी जगह पर था, एक ऐसी पहाड़ की एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर इधर की तरफ पहाड़ था, और इधर देखो यानी कि इस साइड को दरिया था, इस साइड को समुंदर था। इधर पहाड़ की ये चोटी है ना, फॉर एग्जांपल ये चोटी है, तो यहाँ पर हमारा होटल था और यहाँ पर वो सारा पहाड़ था, और इधर से नीचे खाई थी। एंड वॉज अ वाइल्ड लोनली प्लेस। और हमारा जो मतलब कि वो एक ऐसी जगह पर था कि वो काफ़ी जंगलाती लुक देता था हमारा होटल, और काफ़ी अकेला सब सुनसान सी जगह थी जहाँ पे हमारा होटल था। बट द सीमैन सीम टू लाइक इट। लेकिन जो सीमैन था, वो जो मल्ला था, वो उसकी शक्ल देख के ऐसा महसूस होता था, जिस तरह से उसको हमारी जगह अच्छी लगी है, जहाँ पे हमारा होटल है वो अच्छा लगा है। डू मैनी पीपल कम हियर, ही आस्क्ड। उसने पूछा क्या यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं? नो,
माई फादर टोल्ड हिम, मेरे पापा ने कहा नहीं, यहाँ पे अमूमन तौर पे ज़्यादातर लोग नहीं आते। देन इट्स द प्लेस फॉर मी सेड द सीमैन, फिर सीमैन ने जवाब देते हुए कहा हाँ फिर तो पक्का मैं यहीं पे अच्छा लगूंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। आई विल स्टे हियर फॉर अ बिट, मैं इधर कुछ अरसा रहूंगा। यू कैन कॉल मी कैप्टन, आप मुझे कैप्टन कह सकते हैं। ही थ्रू डाउन 3 or 4 gold coins, टेल मी व्हेन आई हैव स्पेंट ऑल दैट। उसने फिर 3 से 4 गोल्ड कॉइन्स दिए और उसके बाद फिर उसने मेरे फादर से कहा कि जब ये वाले 3 या 4 कॉइन्स जितने भी दिनों के बनते हैं मेरे, जब ये इतने दिन में यहाँ पे रह लूँ तो फिर मुझे बता देना, फिर मैं आप लोगों को और पैसे दे दूंगा और गोल्ड कॉइन्स दे दूंगा। ही वॉज अ साइलेंट मैन, वो काफ़ी खामोश रहता था, वो काफ़ी खामोश तबीयत का इंसान था। ऑल डे ही वॉकड अराउंड द कोव एंड अप ऑन द हिल, सारा दिन वो साहिल समुंदर रहता, क्लिफ्स के ऊपर रहता, इधर उधर रहता। और ऑल इवनिंग ही सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और सारी शाम वो कमरे के कोने में गुजारता था। एवरी डे ही आस्क्ड इफ एनी सीमैन हैड गॉन अलोंग द रोड, हर रोज वो पूछता था कि कोई और मल्ला आया था रोड के ऊपर, कोई और मल्ला गुजरा है यहाँ से। एट फर्स्ट वी थॉट ही वांटेड फ्रेंड्स ऑफ हिज ओन काइंड, शुरू में तो जब वो डेली पूछता था तो शुरू में तो हमें ऐसा लगा जिस तरह के उसको उसकी अपनी कंपनी के लोग चाहिए, यानी कि उसको उसी की तरह के लोग चाहिए, कोई और मल्ला उसके पास आए, उससे बातचीत करे, उसका दिल बहलाए। बट देन लेकिन फिर नेक्स्ट पेज पर वी बिगन टू अंडरस्टैंड दैट देयर वॉज अ डिफरेंट रीजन, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमें पता चलना शुरू हुआ कि वजह कोई और है जो इस तरह से ये डेली पूछता है। ही टोल्ड मी टू वॉच फॉर अ सी मैन विथ 1 leg एंड टू लेट हिम नो द मोमेंट अ मैन लाइक दैट हैपेयर्ड। एक दिन उसने मुझसे कहा, उस मल्ले ने कहा, उस सी मैन ने मुझसे कहा कि अगर ना तुम्हें कोई एक टांग वाला मल्ला नजर आए ना, कोई और मल्ला, तो तुम मुझे आके जल्दी से बताना, ठीक है। ही प्रॉमिस टू गिव मी अ सिल्वर कॉइन एवरी मंथ फॉर डूइंग दिस, और फिर उसने मुझे ये वादा भी किया था अगर वो ऐसा काम करेगा कि मतलब कि वो ढूंढेगा उस मल्ले को, उस इंसान को देखेगा जिसकी एक टांग होगी, ठीक है, तो वो अगर ऐसा करेगा ना तो मैं उसको हर महीने ना एक सिल्वर कॉइन दिया करूंगा। आई ड्रीम अबाउट दिस 1 legged seaman फॉर मैनी नाइट्स आफ्टरवर्ड्स, और मैंने इस बात की हसरत उस दिन से की थी जिस दिन से उसने मुझे ये बात कही थी कि मैं उसको एक सिल्वर कॉइन दूंगा, जिस दिन से उसने, और मैंने हसरत की थी काश वो एक टांग वाला बंदा नजर आ जाए, काश वो एक टांग वाला मल्ला नजर आ जाए, और हर रात मैं इसी तरह से उसको ढूंढने में गुजार देता। द कैप्टन स्टेड वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, हिज गोल्ड कॉइन्स वर soon used up, but my father was a sick man and I was afraid to ask for more. अब जो कैप्टन था उसको वो काफ़ी अर्सा रहा, महीनों हफ्ते दर हफ्ते गुजर गए, लेकिन वो ना गया हमारे होटल से, और वो उसके जो गोल्ड कॉइन्स थे वो जो अपने साथ लाया था वो भी ख़त्म होना शुरू हो गए, और मेरे बाप जो था वो भी एक बीमार हो गया था। एंड और मुझे मैं थोड़ा सा खौफ था मुझे उससे, उस मल्ले से, और मैं डरता था उसके कहने से कि अब आपके पैसे पूरे हो गए, अब आप हमें और पैसे दें वरना आप जा सकते हैं। डॉक्टर लाइफ से केम लेटर ऑन आफ्टरनून, एक दिन डॉक्टर लाइफ से आए आफ्टरनून, दोपहर के वक्त। आफ्टर ही हैड सीन माई फादर, उन्होंने जैसी मेरे बाप की तबीयत देखी, उन्होंने मेरे बाप की ये हालत देखी। ही हैड डिनर विद अस, उन्होंने हमें कहा कि मैं आप लोगों के साथ आज डिनर करूंगा। आई नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द डॉक्टर एंड हिज वाइट हेयर एंड प्लीजेंट वे ऑफ स्पीकिंग एंड दैट डर्टी हैवी रेड फेस्ड सीमैन। मैंने फिर उस दिन डिनर के वक्त मैंने एक डॉक्टर को और उस मल्ले को, ठीक है, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस किया, कंपैरिजन किया। मैंने देखा कि डॉक्टर के अंदर कितनी सेंसिबिलिटी है, उसकी बातों में कितनी दिलचस्पी है, और एक वो जो मल्ला था अजीब सा, गंदा सा, हैवी सा और रेड फेस था सीमैन का, ठीक है। तो मैंने काफ़ी उन दोनों में डिफरेंस पाया, काफ़ी उनको दोनों में तब्दीलियाँ पाई। ऑन जनवरी मॉर्निंग, एक दिन जनवरी के महीने में एक मॉर्निंग, एक सुबह के वक्त, द कैप्टन गॉट अप अर्ली एंड वॉक डाउन टू द बीच। अब कैप्टन जो था वो बहुत सुबह उठ गया और बीच की तरफ रवाना हो गया। It was a cold winter day with the sun still low in the sky, और ये काफ़ी सर्दी का दिन था और उस दिन सन भी बहुत कम निकला था, यानी कि सर्दियों के दिनों में धूपें हल्की हो जाती है ना, यानी कि इतनी ज़्यादा तपिश नहीं होती। माई मदर वॉज अपस्टेयर्स विथ माई फादर, और मेरी माँ जो थी वो मेरे बाप के साथ ऊपर थी। हु वॉज नाउ वेरी इल, जो क्योंकि मेरा बाप जो था वो काफ़ी बीमार था, तो उसकी मेरी माँ जो थी वो मेरे बाप की खिदमत में मसरूफ़ थी।
I will get, it was getting the table ready. I was getting the table ready for the captain's breakfast. और मैं कैप्टन के जो नाश्ते के लिए टेबल रेडी कर रहा था. Suddenly the door of the inn opened and the man stepped inside. अचानक से दरवाज़ा जो था वो होटल का वो खुला और एक बंदा अंदर आया. I had never seen him before. मैंने आज से पहले उस बंदे को कभी ना देखा था. He wore a sailor's short by his side. उसने एक शॉर्ट्स पहनी हुई थी जो कि किसी दर्जी की सिली हुई थी. And I noticed he had only 3 fingers on his left hand. और मैंने ये देखा, नोट किया कि उसकी 3 फिंगर्स थी, उसके लेफ्ट हैंड पे उसके 3 फिंगर्स थे उसके पास. I asked him what he wanted and he said, I will take a drink. मैंने उससे पूछा आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा मुझे पीने के लिए कुछ चीज़ चाहिए. But before I could fetch it, he told me to come near him. इससे पहले कि मैं उसके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आता, उसने मुझे बुलाया और उसने कहा मेरे पास आओ बच्चे. Is this table for my old friend Bill? क्या ये जो टेबल है ये मेरे पुराने दोस्त बिल के लिए तुमने लगाई हुई है? The stranger asked. उस अजनबी ने मुझसे सवाल किया with a terrible smile. और एक खौफनाक स्माइल देते हुए मुझसे ये सवाल किया. I told him I don't know his friend Bill and the breakfast was for a man who was staying in the inn. We call him the captain, I said. मैंने उसको कहा कि नहीं ये आपके किसी दोस्त बिल के लिए नहीं है, ये एक ऐसे शख्स के लिए है जो कि हमारे पास रुका हुआ है, हमारे होटल में रुका हुआ है और हम उसको कैप्टन के नाम से पुकारते हैं. Does he have a sword cut on his face? He said. अब दोबारा उस स्ट्रेंजर ने सवाल किया, उस अजनबी ने पूछा क्या उसके फेस पे किसी तरह का कट का मार्क है, कट का निशान है? I said yes. मैंने कहा yes. That's Bill, said the stranger. Is he here? स्ट्रेंजर ने जवाब देते हुए मेरी बात को कहा हाँ वो तो बिल है, उसका नाम बिल है, क्या वो यहाँ पे है? I told him the captain was out walking and the man waited like a cat waiting for a mouse. फिर मैंने कैप्टन को जवाब दिया, मैंने कहा अभी तो बिल जो आपके दोस्त हैं वो अभी बाहर गए हुए हैं. और फिर जैसे मैंने जवाब दिया तो वो फ़ौरन ही जो इंसान था, वो जो स्ट्रेंजर था, वो जो अजनबी था, वो उसका कैप्टन का इंतज़ार करना शुरू हो गया जिस तरह से एक बिल्ली अपने चूहे का इंतज़ार करती है, अपने शिकार का इंतज़ार करती है. आई डोंट लाइक द लुक ऑन हिज फेस एंड वॉज श्योर द कैप्टन विल नॉट बी प्लीज टू सी हिम. अब मुझे वो काफ़ी जो स्ट्रेंजर था ना, वो जो अजनबी था, मुझे वो अच्छा नहीं लगा और मुझे इस बात का भी यकीन था कि कैप्टन को भी वो बंदा पसंद नहीं आएगा. When the captain came back, the man pulled me behind the door. अब जैसे ही कैप्टन आया, मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा तो फ़ौरन ही ना उस स्ट्रेंजर ने मुझे पीछे की तरफ धकेला, पीछे की तरफ अपनी तरफ खींचा. लाइक अ कैट वेटिंग फॉर अ माउस. जिस तरह से कैट जो होती है वो चूहे का इंतजार कर रही होती है ना, अचानक से छुप जाती है, फिर जैसे चूहा आता है थोड़ा सा आगे जाता है तो फौरन उसके ऊपर शिकार कर देती है. आई डोंट लाइक द लुक ऑन हिज फेस एंड वॉज श्योर द कैप्टन वुड नॉट बी प्लीज विद हिम. व्हेन द कैप्टन केम बैक द मैन पुल्ड मी बिहाइंड द डोर. द कैप्टन ओपन द डोर एंड वॉक्ड अक्रॉस द रूम. बिल सेड द स्ट्रेंजर. अब कैप्टन ने, क्योंकि उस आदमी ने तो, उस स्ट्रेंजर ने तो मुझे अपनी तरफ पीछे खींच लिया था. जैसे फिर कैप्टन अंदर आया, वो आगे अपने रूम की तरफ जैसे रवाना हुआ, जैसे थोड़ा सा आगे कमरे की तरफ गया तो फौरन स्ट्रेंजर ने आवाज़ दी बिल. द कैप्टन टर्न क्विकली एंड सॉ. अब अचानक से कैप्टन पीछे मुड़ता है और उसको देखता है. द कलर वेंट ऑन हिज फेस एंड ही लुक्ड ओल्ड एंड सिक. अब अचानक से कैप्टन के भी रंग उड़ना शुरू हो गए, यानी कि कैप्टन भी काफ़ी उसको देख के हक्का बक्का रह गया. ब्लैक डॉग, ही सेड. ब्लैक डॉग, उस शख्स का नाम ब्लैक डॉग है. यहाँ पे ब्लैक डॉग का मतलब काला कुत्ता नहीं है, उस शख्स का नाम ब्लैक डॉग है, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग उसको काला कुत्ता नहीं कहेंगे. ब्लैक डॉग, ही सेड. कैप्टन ने कहा ब्लैक डॉग. ही स्टेयर्ड एट द स्ट्रेंजर. वो काफ़ी उस अजनबी को देखकर काफ़ी हक्का बक्का हो गया. एंड व्हाट डू यू वांट. और फिर आगे कैप्टन ने कहा तुम चाहते क्या हो. यू विल सिट एंड यू एंड आई विल sit and talk like old friends, said black dog. ब्लैक डॉग ने कहा क्या तुम और मैं पुराने दोस्तों की तरह आपस में बैठ के बात कर सकते हैं. they told me to go away. उन्होंने फिर मुझसे कहा कि आप जाओ. I went out of the room. मैं उस कमरे से चले गया. but the voice became louder. लेकिन आवाज़ें जो थी वो काफ़ी ऊंची थी जिसकी वजह से मुझे सुनाई दे रही थी. no and that's an end of it. ये नहीं ये बस यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, ये आवाज़ें आ रही थी. I heard the captain shout. मैंने कैप्टन की चीखो पुकार सुनी. इफ वन इज कॉट वी विल
we will all be caught. अगर एक पकड़ा गया तो हम सारे पकड़े जाएंगे. There were more shouts and then the sound of the table crashes over. अब अचानक अब ना आवाज़ें बहुत बुलंद होती चली गई, आवाज़ें बहुत तेज़ होती चली गई, काफ़ी चीखों पुकार की आवाज़ें आना शुरू हो गई. और अब अचानक से एक ऐसे साउंड प्रोड्यूस, एक ऐसी आवाज़ आई जिस तरह से कोई टेबल को गिरा रहा हो, देख के कहीं पे फेंकी हो. नेक्स्ट आई हेard द साउंड ऑफ द स्वॉर्ड. फिर मैंने तलवारों की आवाज़ें सुनना शुरू कर दी. देन ब्लैक डॉग रैन आउट ऑफ द inn एंड disappeared फ्रॉम द साइड डाउन द रोड. फिर अचानक से जो ब्लैक डॉग था वो होटल से बाहर निकला और रोड पे जाके गायब हो गया. द कैप्टन चेज्ड हिम बट गेव अप एंड रिटर्न. अब कहते हैं कैप्टन के रंग तेवर सब कुछ उड़े हुए थे, काफ़ी वो परेशान नजर आ रहा था. ही कुड ओनली जस्ट स्टैंड ऑन हिज फीट. अब और उसके अंदर काफ़ी बीमार और काफ़ी अजीब से वो उसके इंप्रेशंस थे और वो काफ़ी मुश्किल से अपने कदमों पे खड़ा हुआ था. आई रियलाइज्ड ही वाज फीलिंग इल. फिर मैंने सोचा कि कहीं ये बीमार तो नहीं पड़ गया. एंड रैन टू फिच हिम समथिंग टू ड्रिंक. जैसे मैं भागा उसके लिए कुछ पीने के लिए कि ताकि इसके जान है, ताकि बहाल हो दोबारा से. Then I heard him falling and heard back to find him on the floor. फिर मैंने एक आवाज़ सुनी जिस से कोई इंसान नीचे गिर गया हो. तो मैं जैसे भागा उसको देखने के लिए तो देखा वो ज़मीन पर फर्श पर गिर गया है. My mother heard the noise and came downstairs. मेरी माँ ने भी जब ये आवाज़ सुनी तो वो सीढ़ियों से नीचे आई. वी लिफ्टेड द कैप्टन हेड. हमने कैप्टन के सर को पकड़ के हिज आइज वर क्लोज्ड एंड हिज फेस वॉज अ टेरेबल कलर. अब उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, यानी कि वो बेहोश हो चुका था और उसका फेस भी टेरेबल कलर में यानी कि अजीब खौफजदा सा हो गया था. एट दैट मोमेंट डॉक्टर लाइफ से अराइव टू सी माई फादर. उसी वक्त डॉक्टर लाइफ से भी मेरे फादर को, मेरे पाप को देखने के लिए आए थे, उसकी तबीयत मालूम करने आए थे. ही लुक्ड एट द कैप्टन एंड सेड टू माई मदर हिज हर्ट कांट बी टेकन मच मोर ऑफ दिस. जैसे उसने कैप्टन को देखा तो उसने फिर उसके चेक करके बताया कि फिर उसके बाद उसने मेरी माँ को बताया कि उसका जो दिल है वो अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता. द कैप्टन ओपन हिज आइज एंड ट्राइड टू सिट अप. अब कैप्टन ने अपनी आंखें खोली और अपनी कोशिश की कि वो बैठे. वेयर इज द डॉग, ब्लैक डॉग, ही आस्क्ड. जैसे उसने अपनी आंखें खोली और उठ के बैठने की कोशिश की तो फौरन उसने कहा ब्लैक डॉग कहाँ पर है. देयर इज नो ब्लैक डॉग हियर सेड द डॉक्टर ने कहा यहाँ पे कोई ब्लैक डॉग नहीं है. गेट ऑन योर फीट एंड आई विल हेल्प यू टू योर बेड. अपने कदमों पर खड़े हो और मैं तुम्हें मदद करता हूँ तुम्हारे कमरे तक, तुम्हारे बेड तक पहुँचाने में तुम्हें. लेटर दैट डे, उस दिन के बाद आई टुक द कैप्टन अ ड्रिंक. उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के बाद मैं कैप्टन के लिए कुछ पीने के लिए लेकर आई. डिड द डॉक्टर से हाउ लॉन्ग आई मस्ट लाई इन माई बेड जिम. अब उसने फिर जैसे ही मैं उसके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आया तो फौरन उसने मुझसे पूछा, उस कैप्टन ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें कुछ डॉक्टर ने बताया कि मैं कितने अर्सा बेड पे पड़े रहूँगा. जिम बताया तुम्हें कुछ, तो बताया तुम्हें डॉक्टर ने. ही आस्क्ड, उसने पूछा. अ वीक, आई टोल्ड हिम. मैंने फिर उसको बताया कि शायद तुम आप एक हफ्ते तक बेड पे इस तरह से लेटे रहेंगे. अ वीक, ही क्राइड. उसने चीखते हुए बोला एक हफ्ता. आई कांट डू दैट. मैं एक हफ्ता इसी तरह से नहीं रह सकता. आई विल हैव द ब्लैक स्पॉट ऑन मी बाय देन. मुझे किसी भी हाल में ब्लैक स्पॉट के पास तक पहुंचना होगा. दे विल कम फॉर मी. वरना अगर मैंने अगर ब्लैक स्पॉट को ना छुपाया तो वो मेरे पास आ जाएंगे. हु विल, ब्लैक डॉग. आई सेड कौन ब्लैक स्पॉट तक आ जाएगा. ब्लैक डॉग आ जाएगा शायद. मैंने उसको कहा येस बट देयर इज वर्स देन हिम. लेकिन नहीं, ब्लैक डॉग तो आएगा लेकिन उससे भी बुरे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं. इट्स माई ओल्ड सी चेस्ट दे वॉन्ट. ये मेरा पुराना संदूक है. सी चेस्ट यानी कि पुराना समुद्री संदूक है जो कि वो लोग चाहते हैं. बट आई विल शो दैम. लेकिन मैं उनको बता दूंगा कि मैं उनको नहीं दूंगा. जिम, if I get the black spot, you go to the doctor. Tell him to bring a crowd of law officer and local judge to the inn. अगर उन्होंने, जिम मेरी बात सुनो. अब वो सारा कैप्टन बता रहा है जिम को कि अगर उन्होंने मुझसे ब्लैक स्पॉट ले लिया ना तो तुम डॉक्टर से कहना कि एक ऑफिसर को, लॉ ऑफिसर्स को यानी कि जिन्होंने लॉ पढ़ी होती है और जज को लेकर आना, इधर मेरे पास ले आना ताकि वो मुझसे वो ये ब्लैक स्पॉट ना ले सके. दे कैन कैच फ्लिंट का मतलब होता है पायलट. और उस डॉक्टर से कहना कि वो पायलट के काफ़ी ज़्यादा पायलट्स को भी लेकर आए. ऑल दे आर लेफ्ट एट द एडमिरल बैनबो. ठीक है, और सारों को लेकर इधर पहुंच जाए. आई वॉज फ्लिंट फर्स्ट ऑफिसर. मैं जो एक फ्लिंट फर्स्ट ऑफिसर था, उसके एक पहला जो ऑफिसर था
था, वो पहला ऑफिसर था और उसके बाद फिर मैं आया। आई एम ओनली द वन ओनली वन हु नोज़ द प्लेस, और मैं वो वाहिद शख्स हूँ, मैं वाहिद ऑफिसर हूँ जिसको पता है कि ब्लैक स्पॉट यानी कि ख़जाना कहाँ पर है। ही टोल्ड मी व्हेन ही वॉज डाइंग, और उन्होंने मुझे वो लोकेशन बताई थी, वो जगह बताई थी कि कहाँ पे ख़जाना पड़ा है जब वो मरने लगे थे। बट डू नॉट कॉल द लॉ अनलेस दे गेव मी द ब्लैक स्पॉट, लेकिन तुम उस वक्त तक कानून को बीच में ना लाना जब तक कि वो मुझे ब्लैक स्पॉट वापस ना कर दें। और इफ़ यू सी द सी मैन विथ वन लेग ही इज़ वर्स देन एनी ऑफ दैम, और अगर तुम उस सी मैन को देख लो, उस मल्ले को देख लो जो कि एक टांग वाला है, तो वो उन सब लोगों से ज़्यादा ख़तरनाक है हमारे लिए। देन बट वट इज़ द ब्लैक स्पॉट कैप्टन, आई आस्क्ड, मैंने कैप्टन से दोबारा से पूछा, अब ये बता भी दें कि ब्लैक स्पॉट है क्या चीज़। दैट अ मैसेज बॉय, आई विल टेल यू इफ़ दे गेव मी दैट, ये एक खुफिया राज है और ये मैं तभी तुम्हें बताऊंगी जब वो मुझे ब्लैक स्पॉट दे देंगे। कीप योर आइज ओपन, अपनी आंखें खुली रखो। जिम हेल्प मी, आई विल गिव यू द हाफ ऑफ एवरीथिंग आई हैव, तो जिम तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो मुझे मैं डेली का डेली लाऊंगा, उनमें से आधा तुम्हारा आधा मेरा। ही टॉक फॉर अ लिटल लॉन्गर देन फील इन टू अ हैवी स्लीप एंड आई लेफ्ट, फिर वो कुछ देर तक मेरे से बातें करते रहे, उसके बाद फिर वो काफ़ी गहरी नींद में सो गए। अ कपल ऑफ डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, एट 3 o'clock in the afternoon, I was standing at the door of the inn when I saw a blind man coming along the road. He was feeling his way with a stick. Will any kind friend tell a poor blind man where is he? He said. अब कुछ दिनों के बाद दोपहर के 3 बज रहे थे, तो इतनी देर में रोड पर ना एक अंधा आदमी चल रहा था जिसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और वो अपनी स्टिक की मदद से, अपनी लाठी की मदद से अपना रास्ता ढूंढ रहा था। फिर जैसे मुझे उसने खुशबू सूंघी, जैसे उसने देखा कि कोई है यहाँ पर, तो उसने कहा कोई मेरा दोस्त मुझे बता सकता है कि मैं इस टाइम के मैं गरीब आदमी कहाँ पर हूँ। उसने कहा, यू आर एट द एडमिरल बेनबो इन ब्लैक हिल केव कोव माई गुड मैन, आई सेड। मैंने उसको कहा कि आप इस टाइम हमारे होटल के सामने हैं अच्छे इंसान। आई हेयर अ यंग वॉइस, ही सेड, उसने कहा मुझे कि मैंने एक जवान लड़के की आवाज़ सुनी है। विल यू गिव मी योर हैंड माई काइंड यंग मैन, क्या तुम मुझे अपना हाथ पकड़ा सकते हो मेरे प्यारे ऐसे जवान लड़के। एंड टेक मी इनसाइड, क्या तुम अपने होटल के अंदर मुझे लेके जा सकते हो। आई हेल्ड आउट माई हैंड एंड द टेरेबल सॉफ्ट स्पीकिंग आईलेस मैन टुक होल्ड ऑफ इट एंड डॉग बाइटिंग अ बोन। इतना मैंने इसको जैसे अपना हाथ पकड़ाया तो उसने इतने सॉफ्टली मेरा हाथ पकड़ा। ही पुल्ड मी वॉलेंटली टूवर्ड्स हिम, और फिर मैंने अपनी तरफ उसको खींचते हुए अंदर ले गया। नाउ बॉय, ही सेड, अब ए लड़के तुम सुनो मेरी बात। टेक मी टू द कैप्टन और आई विल ब्रेक योर आर्म। अब जैसे मैं उसको अंदर लेके गया तो उसने अपने तेवर बदल लिए। उसने कहा, ए लड़के तुम मुझे उस कैप्टन तक पहुंचा दो, उस कैप्टन तक लेके जाओ, वरना और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे आर्म तोड़ दूंगा। एंड आई हैड नेवर हेयर अ वॉइस सो क्रूल एंड कोल्ड, और आज से पहले मैंने इस तरह की खौफनाक आवाज़ कभी ना सुनी थी। आई वॉज सो अफ्रेड बाय द ब्लाइंड मैन्स वायलेंस दैट आई ओबेड हिम विदाउट अ क्वेश्चन। द कैप्टन सॉ द ब्लाइंड मैन एंड a look of fear passed across his face. अब मैंने उससे बगैर कोई सवाल पूछे उस आदमी से बगैर कोई सवाल पूछे मैं उसको अंदर ले गया, कैप्टन के पास लेकर, और जैसे कैप्टन ने उस ब्लाइंड मैन को देखा वो काफ़ी हक्का बक्का रह गया। सिट वेयर यू आर बेल, सेड द ब्लाइंड मैन। अब ब्लाइंड मैन ने कहा, उस अंधे इंसान ने कहा, बेल तुम कहाँ हो? आई कांट सी यू, मैं तुम्हें नहीं देख सकता, बट आई कैन हेयर अ फिंगर मूव, लेकिन मैं ये जान सकता हूँ कि तुम्हारे हाथ हिल रहे हैं। होल्ड आउट योर राइट हैंड, अपने सीधे हाथ को मुझे पकड़ाओ। आई वॉच्ड हिम पुट समथिंग इन द कैप्टन हैंड, मैंने देखा कि उसने कैप्टन के हाथ में कुछ पकड़ाया। एंड नाउ दैट्स डन, और फिर ये मुकम्मल हो गया। सेड द ब्लाइंड मैन एंड ही क्विकली वेंट आउट ऑफ द इन। और फिर उसने यानी कि उसने वो जो स्ट्रेंजर था, वो जो ब्लाइंड मैन था, उसने कैप्टन के हाथ में कुछ दिया, उसके बाद उसने कहा कि मुकम्मल हो गया है। और अब वो जो ब्लाइंड मैन था वो जल्दी जल्दी से होटल से बाहर गया। आई हेयर हिज स्टिक टॉप टैपिंग अवे लॉन्ग द रोड, और फिर मैंने देखा कि वो भागता भागता ओल्ड मैन
रोड पे चले गया। द कैप्टन ओपन हिज हैंड एंड लुक इनटू इट, और जैसे कैप्टन ने अपना हाथ खोला और उसके हाथ में वो जो कागज से पकड़ा के गया था उसको देखा 10 o'clock, तो उस पर लिखा हुआ था 10 बजे। ही क्राइड एंड जंप अप, वो रोना शुरू हुआ और चीखा और उछला, और ही पुट हिज हैंड राउंड हिज नेक, उसने अपना हाथ अपने गले पे रखा। मेड अ स्ट्रेंजर साउंड, और अजनबियों वाली आवाज़ निकाली। एंड फील फेस डाउन ऑन द फ्लोर लेफ्ट लाइफलेस, और फिर उसने अपना सर दे के ज़मीन पे मारा। और फिर अब वो उसको हुआ क्या था, उसने क्यों इस तरह से हरकतें की, 10 बजे का क्या मतलब, यानी कि उसको वो जो आदमी था वो उसके पास एक ऐसा लेटर लेकर आया था जिसके ऊपर लिखा था कि आज 10 बजे तक तुम्हारे पास टाइम है, और इसके बाद अगर तुम कोर्ट में ना पहुंचे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और जैसे ही उसने पढ़ा तो उसको हार्ट अटैक आया, और उस वजह से उसने अपने नेक पे हाथ रखा और वो फौरन मर गया। ऑन द फ्लोर क्लोज टू द कैप्टन हैंड वॉज अ लिटिल राउंड पीस ऑफ पेपर ब्लैंक ऑन वन साइड, एक साइड पे वो खाली था, एक पेपर वो वाला जो पेपर जो कैप्टन के हाथ में था वो एक साइड पे खाली था, और दूसरे साइड पे उसके ऊपर कुछ लिखा होता। आई हैड नो डाउट दैट दिस वॉज अ ब्लैक स्पॉट, मुझे कोई शक नहीं था कि ये ब्लैक स्पॉट ही है। ऑन द अदर साइड वॉज सम राइटिंग, दूसरी साइड पे कुछ लिखा हुआ था। यू हैव टिल 10 o'clock टू नाइट, अवर ओल्ड क्लॉक मैन रिमाइंड इट मी इट वॉज अ 6 नाउ। तो उसके ऊपर लिखा हुआ क्या था वो बता रहा है, वो बच्चा बता रहा है, जिम बता रहा है कि उसके ऊपर लिखा हुआ था, उसके ऊपर 10 बजे तक लिखा हुआ था तुम्हारे पास 10 बजे तक का टाइम है। और जैसे ही मैंने अपनी घड़ी पे देखा तो वो 6 बज रहे थे, यानी कि उसके 6 बज रहे थे और उसके पास 10 बजे तक का टाइम था। और जैसे उसने पढ़ा तो उसको शॉक लगा और वो फ़ौरन ही उधर ही उसकी डेथ हो गई थी। किसी ने उसको क्या ही मारना था, वो तो खुद ही मर गया था। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।